न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेताजी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि नेताजी ने आज़ादी की लड़ाई में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देश को देकर लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। इस नारे से जादू जैसा असर किया और जिसका नतीजा निकला कि अंग्रेजी हुकूमत को भारत छोड़ना पड़ा और देश आज़ाद हुआ। 1920 में नेताजी का चयन भारतीय जनपद सेवा में हो गया, परंतु 1921 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनपद सेवा की अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया तथा 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर उन्होंने कोलकाता में उनके स्वागत का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप उन्हें 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। इसके बाद नेताजी अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कुल करीब 11 बार जेल गए। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एवं दिल्ली चलो का नारा भी दिया। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन बीच में रोक देने के कारण सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से दुखी हुए और 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट के विरोध में नेताजी ने एक अलग पार्टी इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया। उन्होंने पट्टाभी सितार मैया को पराजित किया था। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा था, ये पट्टाभी सितार मैया की हार नहीं मेरी हार है। नेताजी गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी गठित किया। सुभाष चंद्र बोस का देशवासियों से यही कहना कि भूलना नहीं कि दास्ता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है। कालांतर में वह जर्मनी में हिटलर से मिले, वहां से जापान गए। आज पूरा देश 125वां जयंती सुभाष चंद्र बोस जी का मना रहे हैं, जिनसे नौजवानों को प्रेरणा मिलता है और यह राष्ट्र अपने गौरवशाली इतिहास को वापस लाने के लिए 21वीं सदी के भारत में संकल्पित होकर कदम बढ़ाने के लिए आज जो उत्साहित है उसमें इनकी प्रेरणा और इनकी अहम भूमिका रही है। इनके चरणों में सशक्त नमन करते हुए श्रद्धांजलि हम लोग आकर अर्पित करें। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ है और आज गली गली में नेता पैदा ले लिया है। अगर नेता सचमुच में अगर कोई नेता है, नेतृत्व करने की क्षमता है तो सुभाष चंद्र बोस में आज लोग नेता बोल के इनकी तौहीन करते हैं। दूसरे लोग मोहल्ले में मैं एक पहले रुपया में भी इनका तस्वीर हुआ करता था, लेकिन कुछ दल वालों ने उस तस्वीर को हटा दिया। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी मांग करता हूं कि इनकी तस्वीर फिर से रुपये में आना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं सभी युवाओं से भी यह निवेदन करूंगा, एक दिन सिर्फ इनके जयंती को मना लेने से नहीं काम चलेगा। हर दिन एक इसकी जयंती को मनाएं और हर मोहल्ले की सफाई हो और सचमुच में नेताजी के आदर्शों को अपने में उतारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी कराऊँ के द्वारा अपने आप में एक उत्साह और उमंग के साथ जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है और हम सब मिलकर बहुत ही एक उत्साह जो होता है और एक उमंग के रूप में हम इसको मनाते हैं। और आज 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित तमाम उपस्थित बंधु भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी तरह हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं हम सबको याद करें और बस उनके एक दिन में याद करने से नहीं होता है, हम उनको सब दिन याद करते हैं और ये जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है उन्हीं की ये देन है। और शायद ये लोग अगर अपने खून की कुर्बानी नहीं देते हैं और इन्हीं का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और हिंद फौज की जो सेना हिंद फौज की जो
Indian Public School, Decom Boarding Co-ed School with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, हंसदा रोड, गुलाबबाग। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।